ओम शांति। आज बाबा हम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने आए हैं और भक्ति का फल है ज्ञान, जिस ज्ञान से सद्गति होती है। दूसरा, बाबा आज कोई धर्म कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें क्या क्या बोलना है, कैसे समझाना है, हमें कैसे कल्पवृक्ष जिसमें धर्मों के ऊपर बताते हैं वो बताना है, आदि आदि पर चर्चा कर रहे हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। प्रश्न है, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप ही शूट करते हैं, कैसे? अपनी तकदीर को ख़त्म कर देते हैं, कैसे? सर्विस नहीं करते तो तकदीर नहीं बनती। अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वो अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे। आज आया सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, कि दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा हैं, ना कि शरीर, और ये ज्ञान अभी ही मिलता है परम पिता परमात्मा से। बाप कहते हैं, जब कि मैं आया हूँ तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। ये ज्ञान कभी कोई दे ना सके। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर।
ये भी किसी को पता नहीं है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है। उसको कहा जाता है अमरपुरी, और ये है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं, और अमर लोक में दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। इसलिए उनको कहा जाता है देवता, कहा जाता है। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है ये तो जैसे देवता है। कोई देवी गुण वाले होते हैं। इस समय सब ही आसुरी गुण वाले मनुष्य 5 विकारों में फंसे हुए हैं। तब गाते हैं, इस दुख से आकर लिबरेट करो। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया। बाबा ने समझाया है, भक्ति को सीता कहा जाता है और भगवान को राम कहा जाता है। जो भक्तों को फल देने आता है, राम जो भक्तों को फल देने आता है। इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है। उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं, वो तो त्रेता के राजा थे। अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जड़ी भूत अवस्था में हैं। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं। पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताएं किसी की पूजा नहीं करते, वो तो है पूज्य। फिर वो जब वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू होती है। वांग मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य हो नहीं सकता। ऊंच से ऊंच भगवान पूज्य, फिर है सतयुगी देवताएं पूज्य। इस समय तो सभी पुजारी है। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वो है अव्यभिचारी पूजा। वो सतो प्रदान, फिर देवताओं से भी उतर कर जल की, मनुष्यों की, पक्षियों आदि की पूजा करने लग पड़ते हैं। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती है। धर्म की कॉन्फ्रेंस, कभी आदि सनातन धर्म वालों की, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की।
बहुतों को बुलाते हैं, क्योंकि हर एक धर्म को अपने को तो ऊंचा समझते हैं। हर एक धर्म में कोई न कोई विशेष गुण होने के कारण अपने को बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होंगी। उनमें फिर कोई नंगे भी रहते हैं। नंगे बनने का अर्थ ही नहीं समझते हैं। भगवानुवाच नंगे अर्थात अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। वो फिर कपड़े उतार कर नंगे बन जाते हैं। भगवानुवाच के अर्थ को नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं, तुम आत्माएं यहाँ ये शरीर धारण कर पाठ बजाने आए हो, फिर वापस जाना है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पाठ बजाने आती है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इस्लामी देखो कितने काले हैं, उनकी भी बहुत ब्रांच निकलती है। मोहम्मद के बाद में आए, मोहम्मद तो बाद में आए, पहले इब्राहिम था, अभी मोहम्मद आया है। पहले है इस्लामी। मुसलमानों की संख्या बहुत है। मुस्लिम लोग मानते हैं जितनी भी संख्या बढ़े इतनी अच्छी है, इसलिए एक एक व्यक्ति को 2-4 पत्नी अलाउ करते हैं, और हर एक को फिर कितने बच्चे होंगे। और दूसरा, मुस्लिमों ने तलवार के जोर पर अपनी संख्या बढ़ाई। जब भारत में भी आए तो कहा मुस्लिम बनो, नहीं तो ख़त्म करेंगे। इसलिए मरने के डर से कईयों ने मुस्लिम धर्म अपनाया। अफ्रीका में कितने साहूकार हैं, हीरो जवारों की वहाँ खानियाँ हैं। जहाँ बहुत धन देखते हैं तो उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। दूसरे देश वाले जैसे भारत के ऊपर फ्रेंच है, पोर्चुगीज है और ब्रिटिश लोग हैं, उन्होंने चढ़ाई की और धनवान बनते हैं। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बने हैं। भारत में भी धन है, परंतु गुप्त। सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं, अभी तक सोने के चोरी की जाती है। एरोप्लेन में कहाँ कहाँ छिपा कर ले आते हैं, अपनी सूटकेस में अपने खा के भी सोना ले आते हैं। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं। क्यों?
हर एक अपने को बड़ा समझते हैं। ये इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी विनाश भी होना है, कुछ भी समझते नहीं। सब धर्मों में ऊंच तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म है, जिसका किसी को पता नहीं है। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत है, परंतु वह है कुखवंशावली ब्राह्मण, और प्रजापिता ब्रह्मा के है मुखवंशावली ब्राह्मण। वो तो सब भाई बहन होने चाहिए। अगर वो अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं तो भाई बहन ही ठहरे। ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद माना भाई बहन हो गए, फिर शादी कर ना सके, सिद्ध होता है वो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुखवंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं। वास्तव में देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मणों को कहेंगे, क्योंकि चोटी है ना। ये ब्राह्मण ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर। ये किसी को भी पता नहीं है। बाप के पास आकर ब्राह्मण बन फिर भी शूद्र बन पड़ते हैं। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। शूद्र के संस्कार बदलकर ब्राह्मण या देवता बनने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। बाप को याद करने में ही माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं खतकार दे, दिल यार दे। यह है बहुत सहज। जैसे आशिक माशुक होते हैं जो एक दो को देखने बिगर रह ना सके। माँ बाप तो माशुक है, आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता। क्यों? कि उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ माशुक के सब आशिक हो। बुलाते भी हो कि आकर दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। तुम सब हो ब्राइड्स, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो, मैं आकर छुड़ाता हूँ। यहाँ मेहनत बहुत है। एक तरफ तो कहते हैं सहज राजयोग सहज ज्ञान, पर मेहनत बहुत है। क्यों? क्रिमिनल आय धोखा देती है। सिविल आय बनने में मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं। अब ऐसा देवता बनाने वाला जरूर चाहिए ना।
कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। कोई धर्म कॉन्फ्रेंस है जिसमें टॉपिक रखी है मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। ड्रामा को ना जानने कारण लोग बुंझे हुए हैं, तुम्हारे सिवाय कोई समझा ना सके। क्रिश्चियन अर्थात बौद्धी आदि को ये थोड़ी मालूम है कि क्राइस्ट, बुद्ध आदि फिर कब आएंगे। आए थे वो मालूम है, पर फिर आएंगे और कब आएंगे ये नहीं मालूम। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए हैं। अपने धर्म वालों को भी पूरा समझते नहीं है, योग नहीं लगाते। योग बिगड़ ताकत नहीं आती, जौहर नहीं भरता। बाप को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है, और तुम कितना ऑलमाइटी बनते हो, विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे राज्य को कोई छीन ना सके। उस समय और कोई खंड होते नहीं। अभी तो कितने खंड हैं। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, 5000 वर्ष का ये चक्र है। बाकी सृष्टि लंबी कितनी है वो थोड़ी माप कर सकते हैं। धरती का करके माप कर सकते हैं, सागर का तो कर ना सके। आकाश और सागर का अंत कोई पा ना सके। तो समझाना है कि धर्म की आवश्यकता क्यों है। सारा चक्र ही बना है धर्मों पर। ये तो है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये झाड़ है अंधों के आगे आईना। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो, क्योंकि 1952 तक सब बट्टियाँ की एक साथ रहे। 52 के बाद फिर दादियाँ को बाबा ने इधर उधर भेजा। तो भारत में बाबा के समय तो भारत में ही सर्विस हुई थी। तो सर्विस पर निकले हो। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। ब्राह्मणों की वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी है ना। बीच बीच में तूफान लगते हैं तो कई कच्चे ब्राह्मण भागंती हो जाते हैं। अन्य धर्मों में तूफान लगने की बात नहीं। उनको तो ऊपर से आना ही है, नए नए आते हैं, ऊपर से आते हैं, तो वहाँ तूफान लगने की बात नहीं है। हमारा पुराना धर्म है, तूफान लगते हैं। यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। पहले पहले वाले भगत जो है उनको ही आकर भगवान को फल देना है, अपने घर ले जाने का।
बुलाते भी है हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। ये किसी को पता नहीं है कि बाप स्वर्ग का भी राज्य भाग्य देते हैं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं, वो चाहते हैं मोक्ष को। मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता। कुछ बाबा को भी पाठ बजाना पड़ता है, तो फिर किसी को मोक्ष में कैसे रख सकते? तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो। तुमको तरस पड़ना चाहिए, चक्र का राज समझाना चाहिए। बोलो तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे, तो समझाने वाला भी होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो, हरे को सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही है। अभी है रावण राज्य, तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है। वहाँ तुम आत्माएं रहती हो। तुमको परमात्मा थोड़ी कहेंगे, परमात्मा तो एक ही है, ऊंच से ऊंच भगवान। फिर है सब आत्माएं बच्चे। सर्व का सद्गति दाता एक है। फिर है देवताएं। देवताओं में भी नंबर 1 है कृष्ण, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तुम हो संगम युगी, तुम्हारा जीवन अमूल्य है, देवताओं का नहीं। ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है। बाप तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे ऊपर कितनी मेहनत करते हैं। पहले बच्चा बनाता है, फिर पढ़ाता है, गुरु बन के शिक्षा देता है, रोज रोज आकर पढ़ाता है। कितनी मेहनत करते हैं। देवताएं थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे। वो पढ़ाने लिए बच्चों को स्कूल में भेज देंगे। बाबा अपने बच्चों पर मेहनत करते हैं। देवताओं को अपने बच्चों पर मेहनत नहीं करनी पड़ती है, पढ़ाने के लिए स्कूल में भेज देते हैं। यहाँ बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। वो बाप टीचर गुरु तीनों है, तो कितना रिगार्ड होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं, तो सर्विस में लगे हुए हैं। हैंड्स तो चाहिए ना। लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं, उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं। उनके पास लिस्ट रहती है। फिर मिलिट्री
को कोई रिफ्यूज कर ना सके। कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, भर्ती हुए हैं सैनिक के रूप में, वो कभी ना नहीं कर सकते हैं। जो भी आज्ञा मिली कैप्टन और कमांडर की, उस पर चलना चाहिए। नहीं चलेंगे तो उसके खुद के कैप्टन या जनरल उसको ख़त्म कर देंगे, या रिफ्यूज़ करने वाले पर केस चलाते हैं। यहाँ तो ये बात नहीं है। यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते तो पदभ्रष्ट हो जाता है। कर्मों का हिसाब किताब उन्हों को आप ही मिल जाता है। अपनी तकदीर को सूट कर देते हैं। अच्छी रीत पढ़े, योग में रहें तो अच्छा पद मिले। अपने पर रहम करना होता है। अपने पर करे तो दूसरे पर भी करे। बाप हर प्रकार की समझानी देते रहते हैं। ये दुनिया का नाटक कैसे चलता है। राजधानी भी स्थापन होती है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। अब निमंत्रण तो मिलते रहते हैं, जहाँ तहाँ कॉन्फ्रेंस होती हैं, बीकेस को भी निमंत्रण मिलते हैं। अब 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे। कई कॉन्फ्रेंस में 5-10 मिनट मिलती है, तो बाबा कहते हैं ये तो टाइम थोड़ा है, इतना समझा नहीं सकेंगे। 1-2 घंटा दे तो समझा भी सकेंगे। ड्रामा को तो बिल्कुल ही नहीं जानते। पॉइंट्स अच्छी जहाँ तहाँ लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी है। तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है। डायरेक्टर बन डायरेक्शन भी देते हैं। शिव बाबा डायरेक्टर बन डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं, और फिर एक्ट भी करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। ये भी उनकी ऊंच से ऊंच एक्ट है ना। शिव बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं, ये उनकी ऊंच से ऊंच एक्ट है। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को ना जाना तो क्या ठहरा। प्रश्न पूछकर बाबा छोड़ देते हैं कि जिन बच्चों ने ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को ना जाना तो क्या ठहरा। बुद्धू ही कहेंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस अमूल्य जीवन में
पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लग जाना चाहिए। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। अपने ऊपर आप ही रहम करना है। दूसरा, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है। स्लोगन, स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में, स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना, अर्थात फरिश्ता बनना। ओम शांति।